सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं आप लोगों से एक बात बताऊं, यहाँ पे तो हम सभी के सभी डीओपीटी आए थे और सारे शिक्षक यहाँ पर आकर के हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते थे डीओपीटी में, लेकिन वहां पर हमें हमारी बात नहीं रखने दी गई। और जैसे हम सारे के सारे लोग यहाँ पहुंचे हैं, ठीक है, तो हम सारे के सारे लोग जैसे यहाँ पर पहुंचे हैं तो उसके बाद में बहुत बुरी तरीके से, मतलब शुरू में तो हम बहुत प्यार से बात रख रहे थे अपनी, लेकिन बहुत बुरी तरीके से दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई और आकर के जो है सभी को बसों में भरना शुरू कर दिया। धक्के मारे। हमारे प्रशांत सर जो है एक बहुत जोर का उनको थप्पड़ मारा गाल पे, जिसके चलते उनका गाल जो है वो लाल हो गया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो दिल्ली में हो रहे एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर है। आदित्य रंजन सर इस वीडियो में क्या क्या बोल रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद पता चलेगा कि दिल्ली में क्या हो रहा है, क्या माहौल है अभी। और शायद एक टीचर है जिनका हाथ भी टूटा है यहाँ पे, संजीव सर हैं यहाँ पे, और बाकी सभी शिक्षक हैं, सबको अलग अलग बसों में भरा गया है। ठीक है, कुछ टीचर्स एक बस में हैं जिसमें विक्रमजीत सर भी हैं, बाकी लोग हैं। मैं एक बस में हूँ यहाँ पे, हमारे साथ भी और भी टीचर्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, साहिल सर भी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एस के झा सर भी हैं, और ये सारे हमारे साथ में स्टूडेंट भी है। यहाँ पे जितने भी टीचर गए हुए हैं, पटना के या फिर कहीं के भी टीचर है, और दिल्ली के तो खास करके टीचर वहाँ पे मौजूद होंगे ही, तो जितने भी टीचर वहाँ पे गए हुए हैं उन लोगों को दिल्ली पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। और उन लोगों के एक अनजान बस में, मतलब एक क्या, बहुत सारे ऐसे टीचर वहाँ पे गए हुए हैं, तो बहुत सारे टीचरों के लिए बहुत सारे बस भी वहाँ पे आए हुए हैं जिन्हें अरेस्ट करके बस में लेकर जाया जा रहा है। और पता नहीं है, कोई भी टीचर को कुछ भी नहीं पता है कि उन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं और कहाँ पे रुकेंगे, कहाँ पे नहीं रोकेंगे, कुछ भी नहीं पता है। देखो, मेरा सवाल है ना सरकार से सिर्फ इतना सा है कि यार आप इस बात को समझो। आप या तो ये कह दो कि हम भर्ती नहीं निकालेंगे, ठीक है, तो एक बच्चा होप छोड़ देगा, नहीं करेगा तैयारी हो। लेकिन आप जब ये आश्वासन उसको देते हैं कि देखो हम तुम्हें सरकारी नौकरी देंगे वहाँ पे, तभी तो वो तैयारी करता है, तभी तो हम तैयारी कराते हैं। हमें क्या जरूरत है अपनी कमर तोड़ने की, हमें क्या जरूरत है बच्चे को अपनी कमर तोड़ने की? यार वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको वो एक अधिकार मिला है और जिसके तहत वो तैयारी कर रहा है। आज इतना बुरा हो रहा है, इतना बुरा हो रहा है बच्चों के साथ में। मतलब पहली बात तो एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है बच्चा सेंटर पे पेपर देने जा रहा है तो पेपर रद्द हो जा रहा है, नकलें हो रही हैं, कहीं पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कोई बात, कहीं पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ऐसे कैसे रहेगा आदमी, आप ये बताइए। हमारे ऊपर तुम 100 केस कर लो, फर्क नहीं पड़ता, हम उतना लड़ लेंगे, वकील रख लेंगे, हम परेशान हो जाएंगे। नहीं, बच्चों के साथ में तो अन्याय ना हो ना, कम से कम आप उसे तो आश्वासन दो। एडिक्विटी जैसा घटिया एक वेंडर है, उसको सरकार सपोर्ट कर रही है, किस भी आप पे सपोर्ट कर रही है? रेलवे में आप कैलेंडर दे देते हैं और उसके बाद में आप पेपर तक नहीं कंडक्ट कराते, वहाँ पता तक नहीं चलता क्या है। महीनों तक, सालों तक जो है कोर्ट में केस लड़ा होता है। इस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ेगा? शिक्षक है ये सारे के सारे, इनके ऊपर में हाथ उठाया जा रहा है, तो बच्चों के साथ में क्या होता होगा? मैं तो इस बात की कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरीके से हम कभी भी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ने वाली, इस तरीके से कभी विकसित नहीं होने वाले। 1.5 घंटे से इस बस में घुमाया जा रहा है, 1.5 घंटे से इस बस में घुमाया जा रहा है और ये तक नहीं बताया जा रहा कि कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ पर छोड़ेंगे, क्या होगा। सारे शिक्षक परेशान, साथ में बच्चे रो रहे हैं वहाँ पे बैठ कर, आप देख सकते हैं, सारे टीचर्स हैं यहाँ पे। नहीं करा सकते, दम नहीं है तुम्हारे अंदर में तो बंद कर दो। आदित्य रंजन सर बोले कि अगर एसएससी को वैकेंसी नहीं निकालनी है तो भाई बोल दे एक बार कि एसएससी वैकेंसी नहीं निकालेगी अब से। भाई हम लोग अपना, मतलब जो एसएससी के लिए इतना प्रिपरेशन कर रहे हैं, छोड़ देंगे। हम लोग भी घर से, हम लोग कोई अमीर परिवार से नहीं है, हम लोग भी गरीबे परिवार से। हम लोग पटना आए हुए हैं अभी 2 साल का टाइम लेकर, तो कोई 1.5 साल का टाइम लेकर आता है कि 2 साल 1.5 साल हम लोग ट्राई करेंगे, अगर हो जाएगा तो हो जाएगा। हम लोग 2 साल 1.5 साल मतलब इतना कमर तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को एसएससी से ऐसी मतलब खबरें आएगी तो हम लोग क्या करेंगे? बच्चे भी कुछ बंद कर दो, बात खत्म यहाँ पे कि हाँ भाई हम सरकारी भर्ती निकालेंगे नहीं। ये तानाशाह सरकार ऐसे काम कर रही है ना, इसका खत्म होना बहुत जरूरी है। इधर आदित्य सर भी है, तानाशाही कर रहे हैं टीचर्स पे, तानाशाही है। अरे सर, चाइना की तरह तानाशाही करके देश को विकसित भी कर दे तो दुख नहीं होगा। ये तानाशाही करके अपने आप को बड़ा करे और यहाँ पर जो है बच्चों को छोटा करे, तो ये संभव नहीं है। आप इस बात को समझिए। आज मैं सभी देश के युवाओं से एक ही बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि तुम जागो, तुम्हारा जमीर जागे। जब तुम यहाँ पढ़ते हो पॉलिटी, तो वहाँ पर सिर्फ उसको याद करने के लिए मत पढ़ो, सिलेबस के लिए मत पढ़ो, उसको अपने दिल में उतारो। और सरकार से बस इतनी बात होगा ना कि आप जो कह रहे थे वहां पर कि सांसद में जो है बातें चल रही हैं, या एक तरीके से अभी सदन है वहां पे, तो हम आप लोगों को नहीं एंट्री करा सकते, हम बात नहीं करा सकते। हमने चुन करके उनको भेजा है, कोई सांसद है, कोई एमएलए है, कोई एमपी, हमने उनको चुन करके भेजा है, सिर्फ हमारी बात को रखने के लिए भेजा है। ये पुलिस हमारी सेवा करने के लिए, हमारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं है। दिल बहुत दुखी होता है। और किस तरीके से हम कहें कि हम इस भारत देश में रहते हैं। इस देश को सोने का चिड़िया कहा जाता था, आज वो देश अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है। आखिर इसका कारण क्या है?
इसका कारण सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई भी आवाज नहीं उठाना चाहता है। जैसे कि आप लोग आवाज नहीं उठाना चाहते, कोई भी आवाज नहीं उठाना चाहता है, क्योंकि अगर आवाज उठाएंगे तो उनको ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई होगी, तो वो आवाज क्यों उठाए भाई, यही बात है। और लेकिन आवाज तो उठाना ही पड़ेगा। जब स्टूडेंटों और टीचरों पे बात आएगी तो हम लोग तो आवाज उठाएंगे भाई। हेलो दोस्तों, देखिए अभी हम जो है यहाँ पे है पुलिस के साथ में, ये लोग हम लोग को गिरफ्तार कर लिए हैं। पूरे पटना के टीचर, दिल्ली के टीचर, सभी इंडिया के टीचर यहाँ पे आए हुए हैं। दिल से बता रहा हूँ, मैंने बहुत दुखी है, लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं होगा बच्चों। ये जो अन्याय आप लोग के साथ में हो रहा है, इसका हम लोग मिलकर के सारे शिक्षक लड़ाई लड़ेंगे। और अब तो मामला बहुत पड़ेगा। पूरे देश को बस एक कितना कहना चाह रहा हूँ, यूनाइटेड रहो। हाथ टूट गया सर, संजीव सर का एक हाथ टूट गया, प्रशांत सर के गाल पे बहुत जोर की थप्पड़ मारी है, अमन सर के पैर में लाठी दी गई है, लाठी एक टीचर है वहाँ पे उनका पैंट फाड़ दिया गया है। और सब ठीक है, हमारे साथ कुछ भी कर लें, बट हमारा मुद्दा क्या था, जो बच्चों के साथ में अन्याय हो रहा है उसको खत्म किया जाए। सिंपल सी एक रिक्वेस्ट है, एग्जाम फेयर का इतनी तो डिमांड है, और नहीं कर सकते तो दूसरा ऑप्शन कितना प्यारा ऑप्शन है, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद एक नोटिस डाल दो, आज से संस्थान बंद होता है, सरकारी नौकरियां खत्म होती है, बच्चा भी अपना कुछ और देखेगा, हम भी कुछ और देखेंगे, काम ही खत्म। जो ये अरेस्ट करने वाले लोग हैं, इनको ये समझ में नहीं आता है कि इनको भी पढ़ा करके हमने डिपार्टमेंट में भेजा। टीचर पढ़ाना छोड़ देना सर, एक बंद हो जाएगा। अब हमने चलो मांगे भी हमारी आज से सारी खत्म हुई, तुम नोटिस डाल दो, आज से ये जितने संस्थान हैं सरकारी नौकरियों को एग्जाम कराने वाले बंद। चुपचाप अभी हम घर चले जाएंगे, आप नोटिस डाल दो कि हमारी तरफ से हमसे बस की नहीं, हमारे सीधा सीधा बोल दो कि हमारे बस की नहीं है एग्जाम कराना, बंद कर दो, बात ही खत्म हो जाए। इस चीज के लिए उठाएगा जो बेसिक चीजें